नमस्कार मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 3284 की कटाफ कितनी जाने वाली है, शॉर्ट लिस्ट कब तक आ जाएगी, स्टेनो 1224 की शॉर्ट लिस्ट कब तक आएगी, कितनी कटाफ जा रही है, पद बढ़ने वाले हैं कि नहीं, पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ने वाले हैं कि नहीं। तो इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे मित्र मैसेज करके पूछ रहे थे, भैया आपने बताया था 15 जुलाई तक शॉर्ट लिस्टिंग आने वाली है। तो जैसे कि न्यूज़ मिला था जो भी है आयोग में कि अब 1224 पर काम शुरू होने वाला है, ठीक है, अभी की न्यूज़ है। और पद बढ़ाने के बारे में जो भी न्यूज़ है, पद बहुत मुश्किल है पद बढ़ाए जाएं। 150 से 200 पद जो अन्य विभागों के गए हैं, हो सकता है मीटिंग में निर्णय लिया जा सकता है, मीटिंग जल्द होने वाली है। तो उम्मीद तो नहीं है कि पद बढ़ेंगे, वैसे बहुत सारे पद हैं, 12 से 24 कम नहीं होते। और 57,000 फॉर्म पड़ा हुआ है, 57,000। तो कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्टेनो में और क्लर्क में। सबसे पहले हम क्लर्क की बात करेंगे, JA 3284 की, ठीक है भैया। तो 3284 में आपको बताएं हम 45 गुना लोग शॉर्टलिस्ट किए जाने की उम्मीद है, ठीक है भैया। 45 गुना शॉर्टलिस्ट किए जाने की उम्मीद है। और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक कट ऑफ बताया था और सभी से रिएक्शन लिए थे, उसके बाद कट ऑफ जारी की थी। तो हम अभी भी उसी बात पर अडिग हैं कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। बाकी लोग क्या कहते हैं, 30 प्लस जाएगी, 35 प्लस जाएगी, 25 प्लस जाएगी, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं जो बताने वाला हूँ वही बताऊँगा, गलत हो जाए माफ़ी मांग लूँगा, वो सब चलेगा मेरे लिए, ठीक है। लेकिन मेरा जो अनुमान कहता है, मुझे जो मतलब 2-3 एडमिन हैं जहाँ से भी जो भी एनालिसिस होके हम न्यूज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और कट ऑफ दिए हैं, उसी बात पर अडिग हैं। तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जनरल की भैया, जनरल OBC EWS, ठीक है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है आपकी, कट ऑफ 20 ± 3, मतलब 23 भी हो सकती है और 20 भी हो सकती है। 20 से कम होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो भी सकती है, ठीक है, यही उम्मीद है। और SC की कट ऑफ भैया 15 के आसपास, 15 ± 1-2 जो भी हो सकता है। ST की कट ऑफ भैया 10 ± जो भी हो सकता है, यही जाने वाली है। महिला की कट ऑफ बताएं अगर ओमेन की, ठीक है। तो ओमेन का जो एनालिसिस है हमारे हिसाब से 18 ± 2, ठीक है। जिनके नंबर इतने हैं वो धमाकेदार ताबड़तोड़ तैयारी करते रहें। जूनियर असिस्टेंट 3284 की, जिनके नंबर 5512 में कम है, ठीक है, और जो 5512 में थे लेकिन इसमें नहीं है, वो पेट 25 की तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत वैकेंसी आने वाली है। जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की लंबी बड़ी भर्तियां आने वाली हैं, मतलब 4000 से 5000 के बीच में भर्तियां आने वाली हैं JA की, पेट 25 से। स्टेनो 1200 से हम जो भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताएं, 1200 प्लस 1500 के आसपास स्टेनो की भर्ती आने वाली है। तो आप लोग ज़बरदस्त तैयारी करते रहें पेट 2025 की, ठीक है। इतने नंबर बनाएं कि अब की बार मिनाना ना पड़े भैया, ये बात सच है। स्टेनो वालों सुन लो, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हो, मैं खुद परेशान रहता हूँ। फॉर्म तो बहुत लोग डाल देते हैं जिन्हें स्टेनो नहीं आती, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि फॉर्म ना डालें। 25 रुपया सबके पास है, ठीक है, फॉर्म फिल कर देते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद देने जाएं या ना देने जाएं, स्किल आए या ना आए, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। तो अभी भैया समय है, पेट 25 में एकदम झोंक दो और उसके बाद में अपने आप को झोंक दो। उसके बाद में जब राजस्व विभाग की भर्ती आएगी तो ललचाएंगे भैया सब, क्योंकि यूट्यूबरों का बड़ा सिस्टम है ना कि आप लोग फॉर्म फिल कर दो, बस टाइपिंग होती है, ये होती है। स्टेनो तो आप सीख लोगे, बहुत सारे बड़े चैनल हैं,
1 साल में स्टेनो सीख लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टेनो UPSSC स्टेनो की स्किल जब लेता है 2-3 साल लगा देता है, ठीक है। और राजस्व विभाग की भर्ती है, DM SDM ADM SSP जो भी है, कमिश्नर के स्टेनो बनाए जाओगे, बड़े बड़े अधिकारी के स्टेनो बनाए जाओगे। बहुत धमाकेदार पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। और सैलरी आपकी 8th पे कमीशन के हिसाब से 60 प्लस 65,000 प्लस मिलेगी। तो 25 रुपया सबके पास है, डाल देंगे। इसलिए पेट 25 की तैयारी करते रहें आप लोग। मैं अब स्टेनो के बारे में बताना चाहूँगा कि स्टेनो की कटाव कितनी जा सकती है। भैया मुझे तो उम्मीद है कि 47 गुना फॉर्म पड़े हैं, 47 गुना, लगभग सभी को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाए। होना तो यही चाहिए, लेकिन अब 333 वाले स्टेनो में नहीं हुआ, इसलिए डर लगा रहता सबको कि सेफ कितना हो सकता है। नंबर तो बहुत सारे मित्रों के 35, 40, 30, 35, 25, 30 हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कम से कम 15 से 20 के बीच में हो तो कोई डर की बात नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहें, आपको मौका मिलेगा। नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम, दोनों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नवंबर या दिसंबर में, लेट हुआ तो दिसंबर में, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ जाने वाला नहीं है। मैं अगले साल के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर ही होगा। नेक्स्ट ईयर हुआ तो आप समझ लीजिए 2027 के चुनाव के पहले UPSSC ये भर्ती पूरी नहीं करवा सकता। अब नहीं करवा सकता तो फीता कैसे काटेगा? 25-30 हज़ार का ब्यौरा मुख्यमंत्री जी कैसे देंगे कि 30-40 हज़ार 50 हज़ार हमने UPSSC से भर्तियां पूरी करा दी। जब तक पेट 2023 की भर्तियां सारी कंप्लीट नहीं होंगी तो कैसे होगा? और पेट 25 से भी भर्तियां 30-40 हज़ार जो भी आएंगी तो उनका भी तो एग्ज़ाम करवाना है। मान लो ये लोग सारे इंक्लूड कर लेते हैं कि हमने दे दिया तो समझ लो हो गया, ठीक है। लेकिन पेट 23 की भर्तियां पूरी करवा ली जाएंगी, इतनी उम्मीद है, ठीक है भैया। क्योंकि आगे आने वाला चुनावी वर्ष है तो आपको रोज़गार मेला, रोज़गार सभा लगता रहेगा, एक एक दो भर्तियों का, ठीक है। रोज़गार वितरण समारोह मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो नंबर आ ही जाएगा पेट 23 की भर्तियों का भी, क्योंकि आने वाले सारे भर्तियां लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। जो नई भर्तियां हैं, एक छोटी भर्तियों का, 2-3 भर्तियों का एक साथ वितरण कर दिया जाता है। लेकिन ये बड़ी भर्तियां हैं, 1224, 32, 84, 5512, इनका बड़ा समारोह होगा, ठीक है। बड़े ज़िलों में, मतलब हर एक ज़िलों में भी होगा। DM SDM के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। तो आप लोग तैयारी करते रहें। और 333 का एग्ज़ाम कब होगा? पेट एग्ज़ाम के बाद ही होगा। पेट 25 के एग्ज़ाम के बाद आप अक्टूबर मिड तक मान लें कि इतना समय है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। तैयारी करते रहें, आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा, ठीक है। जो भी है ड्राफ्ट्समैन, फॉरेस्ट गार्ड 333, ये अक्टूबर मिड तक मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। हमने पेट 23 एग्ज़ाम के बारे में बताया, पेट कटाव के बारे में बताया और एग्ज़ाम डेट और कटाव पर चर्चा की। अब शॉर्ट लिस्टिंग कब तक आएगी? बहुत सारे मित्र अब वीडियो तो पूरी देखते नहीं, वीडियो में कमेंट्स कर देंगे कि आपने बताया ही नहीं कब तक आएगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग भैया जुलाई अंत तक आने की उम्मीद है हर हालत में। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। क्योंकि 3284 तो बन के तैयार है, ये सब कह रहे हैं, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। आप 2-4-10 टेलीग्राम चैनल पर भी देख रहे होंगे, आज आ रहा है, कल आ रहा है, तैयार है, ये है, वो है, यही न्यूज़ मिलती रहती है। लेकिन अब की बार आयोग अपने मूड से, अपने फैशन में काम कर रहा है, ठीक है। वो न्यूज़ गड़बड़ हो ही जाती है, इसके लिए माफ़ी ही चाहूँगा। तो बस इतने और इंतज़ार कर लीजिए, लगभग आ सकता है आपका शॉर्ट लिस्टिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।